सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस क्लास पर हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का ऑल्टरनेट वर्किंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कल दो क्वेश्चन स्किप किया था। ये हमारा क्या था? एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो पहले उसको कर लेते हैं। The ratio of time taken by F to empty the system and pipe E to fill the system is 5:3। मतलब कि F हमारा एम्प्टी कर रहा है, ठीक है, एंड E हमारा फिल कर रहा है। एंड यहाँ पर क्या गिवन है? टाइम का रेशियो गिवन है। एंड उससे हम क्या निकाल सकते हैं? आराम से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिल द सिस्टम इज 5:3। मतलब कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका? 3 और 5। एंड क्योंकि F पानी को रिमूव कर रहे, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। एंड क्योंकि ये आपका पानी को फिल कर रहा है, ये आपका हो जाएगा प्लस में। ये बोथ पाइप आर ओपनड टुगेदर फॉर 14 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल दोनों मिलकर कितने यूनिट का पानी फिल करेंगे? 2 यूनिट का पानी फिल करेंगे। एंड कितने मिनट तक चला? इसको 14 मिनट तक चला, मतलब कि 28 यूनिट का पानी फिल करेंगे। देन सिस्टम गेट फिल्ड बाय 4/15 ऑफ द कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या दिया गया है? फ्रैक्शन में दिया गया है। यहाँ पर फ्रैक्शन में हम क्या अज्यूम करते हैं? ये जो डिनोमिनेटर है, इसको सबसे मिनिमम हम क्या अज्यूम करते हैं? हमारा टैंक का टोटल टोटल कैपेसिटी। या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए हम इस डिनोमिनेटर के मल्टीपल को ही अज्यूम करते हैं टोटल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इट्स कैपेसिटी, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ई टू फिल द सिस्टम। ओके, यहाँ पर अज्यूम करते हैं टोटल कैपेसिटी आपका 15 है। एंड ये दोनों जो मिलकर फिल किए हैं, वो आपका 4 पार्ट का है। एंड यहाँ पर 4 पार्ट का वैल्यू एक्चुअल में कितना है? 28 का दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अगर एक पार्ट का वैल्यू क्या चल रहा है? 7 चल रहा है, तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा टैंक का? 15 × 7, दैट इज 105। उसके बाद देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ई टू फिल द सिस्टम। टोटल कैपेसिटी 105 है, एंड ई कैपेसिटी 5 यूनिट पर मिनट फिल कर सकता है। तो 105 यूनिट फिल करने के लिए डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 21 मिनट उसको कंप्लीटली लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद an inlet pipe B alone can fill a tank in 10 hours, and efficiency of inlet pipe A and B are respectively 120% and 60% of an outlet pipe C। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर पाइप ए है, बी है, सी है। ओके, पाइप बी कैन फिल टैंक इन 10 आवर्स। 10 आवर्स। ओके, एंड यहाँ पर दिया गया है सबका एफिशिएंसी। Efficiency of inlet pipe A and B are respectively 120% and 160%। इसको सबसे मिनिमम कंडीशन C का 120% एंड 60% है, तो C को मान लो 100। तो A कितना है उसका? 120% है। एंड B कितना है? 60%। ओके, तो इसको हम 10 10 10 कट जाएगा। फिर इसको 2 से जाएगा, दिस इज योर 6। 2 से जाएगा 3। 2 से जाएगा, दिस इज योर 5। ठीक है, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। एंड क्योंकि आपका बी का कंप्लीट कितने आवर में फिल कर रहे हैं उस वो भी गिवन है एंड एफिशिएंसी गिवन है, तो हम डायरेक्टली टैंक का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। टैंक का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 10 × 3, दैट इज योर 30। ये पाइप ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर टू फिल द टैंक, एंड आफ्टर 2 hours पाइप सी इज ऑल्सो स्टार्टेड। देन इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। यहाँ पर पाइप ए एंड बी स्टार्टेड, ए एंड बी स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये 6 3 9 यूनिट काम करेंगे, फिल द टैंक। एंड आफ्टर 2 hours पाइप से ऑल्सो स्टार्टेड। 2 hours के बाद से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये दोनों मिलकर 2 घंटे तक मिलकर काम किया होंगे। ठीक है, इन्होंने कर दिया आपका कितना? 18 यूनिट का काम कर दिया। इसका अगर 18 यूनिट का काम हो गया है,
तो रिमेनिंग कितना काम बच गया? जाहिर सी बात है, आपका 12 यूनिट का काम बच गया। ओके। उसके बाद सी भी उनके साथ मिल गया। तो 6 3 9 5 14। यहाँ पर क्या दिया गया है? सॉरी, यहाँ पर दिया गया है आउटलेट पाइप सी, मतलब कि सी हमारा नेगेटिव में चलेगा, एंड ये जो 5 है ये भी आपका नेगेटिव में चलेगा, मतलब कि ये दोनों ओवरऑल कितना यूनिट का पानी फिल करेंगे? ये 1 चला जाएगा, दैट इज 4 यूनिट का पानी फिल करेंगे। 4 यूनिट का पानी फिल करेंगे, एंड हमें चाहिए 12। 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। इन इन 5 टाइम टैंक विल बी फिल्ड। देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने 2 घंटे तक काम किया था मिलकर, उसके बाद तीनों ने मिलकर 3 घंटे तक काम किया। ठीक है, तो टोटल 2 + 3 इक्वल टू आपका हाई पावर हो जाता। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि ये दोनों 2 घंटे काम करने के बाद एक्स्ट्रा कितना टाइम के बाद टैंक फिल होता है, तो तब हम ऑप्शन 3 को पिक कर सकते थे। ओके। अब बात करेंगे अल्टरनेट वर्किंग की। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मैंने बोला था ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा है, लेकिन टाइम एंड वर्क में क्या होता था, सारे के सारे मिलकर काम को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम काम की ही बात कर ले, तो एक काम कर रहा है एंड दूसरा काम को तोड़ रहा है, एंड यहाँ पर पाइप में एक पानी को फिल कर रहा है एंड दूसरा पानी को रिमूव कर रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ऑल्टरनेट में लास्ट में क्वेश्चन के थ्रू ही इसको देख लेते हैं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स। ए कर रहा है पर 24 मिनट्स में। फाइल बी कैन एम्प्टी इन 36 मिनट्स। बी कर रहा है आपका 36 मिनट्स में, क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। इफ बोथ द पाइप वर ओपन्ड ऑन ऑल्टरनेट मिनट्स, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं, विच इज योर टोटल कैपेसिटी, एंड ये 3 यूनिट पर मिनट फिल कर रहा है, एंड ये 2 यूनिट पर मिनट पानी को रिमूव कर रहा है। एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी इनलेट पाइप है एंड उसका कैपेसिटी जो भी है, जो फिल करने का कैपेसिटी, उसको पहले टोटल कैपेसिटी से रिमूव करना है, मतलब कि टोटल कैपेसिटी 72 यूनिट्स का है एंड ए कर रहा है 3 यूनिट्स का फिल कर रहा है। इसलिए हम वो जो एक्स्ट्रा है हम रिमूव करके साइड में रख लेंगे। 72 - 3, ये हो जाएगा आपका 69। उसके बाद क्या होगा, आपका ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट जैसे ही यूज करते थे वैसे ही करेंगे, मतलब कि ये पहले मिनट में 3 यूनिट फिल करेगा, ये दूसरे यूनिट में 2 यूनिट रिमूव कर देगा, तो मतलब टोटल 2 मिनट्स में आपका कितना फिल हो रहा है? आपका 1 यूनिट का पानी फिल हो रहा है। तो 69 यूनिट फिल होने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा? इसका ये भी डबल है, तो ये 998 138 मिनट टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या इस यहाँ तक टैंक फिल हो गया? नहीं, एक्स्ट्रा 3 यूनिट बच गया। वो जो 3 यूनिट बच गया, वो ए आपका उसके बाद 1 मिनट में 3 यूनिट का पानी फिल कर देगा, मतलब कि इसके बाद एक्स्ट्रा 1 मिनट ऐड हो जाएगा, दैट इज योर 139। ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पाइप्स होते, 2 इनलेट पाइप होते एंड तीसरा आउटलेट पाइप होता, तो यहाँ पर उन दोनों को, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में है, फिर भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता देना चाहूंगा। यहाँ पर उन दोनों को एक्स्ट्रा रिमूव करके रख दिया जाएगा, एंड ऐड होते वक्त क्योंकि वो 2 पाइप्स है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई होता है। 2 मिनट हो या फिर आवर में हो, जो भी आपका यूनिट में चल रहा है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ए टैंक हैज टैंक ए बी सी।
ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये आपका फिल कर रहा है 10 आवर्स में, ठीक है। बी भी आपका फिल कर रहा है 12 आवर्स में। फिर आज सी कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स। ओके, यहाँ पर एम्प्टी कर रहा है। If taps ABC are opened alternately for 1 hour, then tank will be filled in what time? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, दिस इज योर 6 यूनिट पर आवर, ये फिल कर रहा है। एंड ये 5 यूनिट पर आवर फिल कर रहा है, दिस इज योर 4 यूनिट पर आवर, ये रिमूव कर रहा है। एंड यहाँ पर क्योंकि ये दोनों इनलेट पाइप है 6 5 11, ठीक है, इसलिए इस 11 यूनिट को हम एक्स्ट्रा निकाल कर रख देंगे। 11 चला जाएगा, दैट इज योर 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले मिनट में ये 6 फिल करेगा, दूसरे मिनट में ये 5 फिल करेगा, एंड तीसरे मिनट में ये 4 रिमूव कर देगा। तो ओवरऑल 3 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा, दैट इज योर 7 यूनिट का फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए 49 फिल होने के लिए क्या चाहिए, ये 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना आपका 21। सर यहाँ पर आवर चल रहे हैं ना, यहाँ पर 21 घंटे लग जाएंगे। एंड इसके बाद क्या ये टोटल फिल हो गया, नहीं, ये तो आपका 49 यूनिट का फिल हुआ है, लेकिन टैंक का कैपेसिटी क्या है 60। ये दोनों कौन फिल करे, ये दोनों इनलेट पाइप, इन दोनों को हमने एक्स्ट्रा रिमूव करके रखा था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा, उसके बाद 49 के बाद 21 घंटा होने के बाद नेक्स्ट आवर में पहले ए आपका फिल करेगा 6 यूनिट, फिर उसके बाद बी आपका फिर से फिल करेगा, मतलब कि 21 + 2 इक्वल टू आपका 23 आवर्स में क्या हो जाएगा, टोटल टैंक आपका फिल हो जाएगा। ओके, ये पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड अनदर वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी टैंक इन 5 लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ए फिल कर रहा है आपका 20 मिनट में, दूसरा आपका रिमूव कर रहा है 5 लीटर पर सेकेंड में। ये बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर फिल द टैंक इन 100 मिनट। सपोज कीजिए, इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये है आपका बी, एंड ये इफ बोथ पाइप आर वर्किंग, ठीक है। ए है आपका इनलेट पाइप एंड बी आपका आउटलेट पाइप है। एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 100 मिनट्स में क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एंड ये हो जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ पर ये ए अकेले 5 यूनिट पर मिनट फिल कर रहा है, ए और बी मिलकर 1 यूनिट पर मिनट फिल कर रहे हैं। इसलिए मतलब कि ये जो 4 का गैप आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बी का एफिशिएंसी है। जस्ट लाइक बी एज एन आउटलेट पाइप, ये 4 यूनिट पर मिनट पानी को रिमूव कर रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया है 5 लीटर पर सेकेंड। हमें क्योंकि लीटर्स में, हाँ, यहाँ पर क्योंकि सारा चीज मिनट में चल रहा है, तो हमें इसको भी मिनट में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मिनट क्या होता है आपका, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर आप 1 सेकेंड में 5 लीटर रिमूव कर रहे हैं, तो 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट में क्या करेगा, 6 × 35 300 लीटर रिमूव करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये 300 लीटर क्या हो गया, 4 मिनट, ठीक है। एंड ये जो 4 का वैल्यू है वही दिया गया है 300 के बराबर है। तो हमें टैंक का कैपेसिटी चाहिए, टैंक का कैपेसिटी क्या क्या है, यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100, ये इसका 25 टाइम्स है, तो ये भी इसका 25 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 25 या 75, ये हो जाएगा आपका टैंक का कैपेसिटी। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एलोन कैन फिल ए ब्लैक कलर टैंक इन 4 आवर्स। ये क्या कर रहा है, ब्लैक कलर टैंक को 4 आवर्स में फिल कर रहा है। पाइप सी, मतलब कि पाइप बी भी आएगा बीच में। पाइप सी एलोन कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स, ये कर रहा है आपका 5 आवर्स में। एंड पाइप बी एलोन कैन फिल 3 टैंक इन 20 आवर्स। तो हमें तो एक टैंक का कैपेसिटी चाहिए ना, इसलिए अगर 3 टैंक को 20 आवर में फिल कर रहे हैं तो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा, 20 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे, दैट इज योर 20। ठीक है, दिस इज योर 5, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। The total capacity of ब्लैक टैंक इज 200 लीटर। अगर ये जो 20 का वैल्यू है वो 200 हो गया, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो इनका जो एफिशिएंसी ये 50 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा एंड ये भी आपका 40 हो जाएगा। ई पाइप ए एंड बी ई पाइप ए बी एंड सी आर ओपनड इन ए 5 टैंक alternately, 1 hour each starting from A then B then C, 5 टैंक is filled after 120 hours, then find the capacity of tank। देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, मतलब कि पहले 3 घंटे में, पहले घंटे में ए काम करेगा 50, उसके बाद बी काम करेगा 30, उसके बाद सी काम करेगा 40। तो 5 3 8 4 12, 120 यूनिट का फिल कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला गया है, टैंक फील्ड आफ्टर 120 घंटे, मतलब कि यहाँ पर 3 घंटे में 120 कर रहे हैं एंड यहाँ पर 120 घंटे टोटल लग रहा है, मतलब कि ये क्या है, इसका 40 टाइम्स है, तो ये भी इसका 40 टाइम्स हो जाएगा, और चौको 48। तो 5 टैंक का कैपेसिटी क्या है आपका, 4800 लीटर। ठीक है, इन ए सिस्टम देर इज ए पाइप which can be used for filling the system as well as for emptying it. The capacity of system is 800 liter. The emptying capacity of tank is 10 liter per minute, higher than its filling capacity. And then pipe needs 4 minutes lesser to empty the tank than it needs to fill it. ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क ले लो। उसके बाद हम इसको इसके साथ साथ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके मल्टीपल पाइप बेस्ड क्वेश्चन। ओके।